हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह यूनियन पर बेस्ड, यूनियन निकालना है एक्स और वाई का। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है। तो एक्स यूनियन वाई, तो यूनियन का डिफिनीशन तो आप जानते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट whose elements are either the elements of first set or the second set। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट को लिख देंगे, यूनियन का साइन लिखेंगे। ना यूनियन का मतलब क्या होता है, हर एक को मिलाकर लिख देंगे। वर्ड दोनों में कॉमन है, कॉमन से मतलब नहीं, दोनों का एक बार लिखना है। उसके बाद 2 लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे। तो 1 2 3 5 ये चारों एलिमेंट्स इसमें हैं या इसमें, किसी न किसी में हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, दैट इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर ए बी सी। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। सबों को मिलाकर लिखना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और कॉमा लगा के लिखना है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर में कर ले तो और अच्छा, ए के बाद बी आएगा, फिर सी लिख दे, ए आई ओ यू। यूनियन के एलिमेंट्स दोनों में से किसी न किसी के एलिमेंट्स होने चाहिए। थर्ड, सेट बिल्डर फॉर्म में है ये। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रोस्टर फॉर्म में था, थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म में। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए natural number and multiple of 3। तो 3 के मल्टीपल अभी ही लिख लेंगे, 3 6 9 12, ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 है। और दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 3। बी, x for all x such that x is a natural number less than 6, is a natural number less than 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 6 छोटे बी के सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, 1 2 5, क्योंकि लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर भी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 3 6 9 यूनियन 1 2 3 4 5। तो ऐसा सेट जिसमें दोनों शामिल हो। यूनियन का मतलब ऐसा सेट होता है जिसमें ये दोनों शामिल हो। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज आइदर द मल्टीपल ऑफ 3 और द नेचुरल नंबर लेस देन 6। यही लिख देंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स ए और बी हैं। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी हैं। अब ये पूछ रहा है कि इज ए प्रॉपर सबसेट बी। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन हियर ए इक्वल टू the set whose elements are A and B, and B is the set whose elements are A, B, C।
then all the elements of A belongs to the set B, but at least one element C which is in B doesn't belong to set A. A का हर एक एलिमेंट B में मिल रहा है, बट B का एक एलिमेंट C A में नहीं मिल रहा है, इसलिए A प्रॉपर सबसेट B, A प्रॉपर सबसेट B होगा। अब A यूनियन B निकालना है, तो अगर हम ऐसा भी जानते हैं कि A प्रॉपर सबसेट B, देन A यूनियन B इक्वल टू B होता है, फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों का यूनियन निकालते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो AB और ABC का यूनियन कितना होगा, तो दोनों को मिला जुला कर लिख देना है ABC। तो यूनियन के एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो या तो इसमें है या इसमें है, इसमें दोनों के एलिमेंट्स हैं। यही हुआ, ये B के इक्वल हो जाएगा, सेट B के इक्वल, वेरीफाई हो गया कि A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A प्रॉपर सबसेट B। तो अभी उसी क्वेश्चन 2 में हमने इसको बतलाया है कि A प्रॉपर सबसेट B, देन A यूनियन B इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 4, if elements of set A are 1 2 3 4, सेट B के एलिमेंट्स है 3 4 5 6, एलिमेंट्स ऑफ सेट C are 5 6 7 8, और सेट D के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10। देन क्या फाइंड करना है, A यूनियन B, हमें A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B फर्स्ट। तो A का वैल्यू लिखें, सेट A के एलिमेंट्स को लिखें, यूनियन सेट B को लिखें 3 4 5 6। अब A और B का यूनियन क्या होगा, तो दोनों को मिलाकर लिख देना है 1 2 3 4 5 6। अब ये सेट जो है इसमें दोनों के एलिमेंट मिल रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, A यूनियन C फाइंड करना है। A का वैल्यू लिखें, सेट A का, यूनियन सेट C का वैल्यू लिखें, C का वैल्यू कितना है 5 6 7 8 इक्वल टू, दोनों का यूनियन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को मिलाकर लिखना। A यूनियन C के एलिमेंट्स, A के भी एलिमेंट्स हैं और C के भी एलिमेंट्स। थर्ड, B यूनियन C, B के एलिमेंट्स 3 4 5 6 3 4 5 6, यूनियन C के एलिमेंट्स 5 6 7 8। तो दोनों के यूनियन के एलिमेंट कौन कौन होंगे, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, सभी को मिला के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, B यूनियन D, B का वैल्यू लिया है यहाँ से 3 4 5 6, यूनियन D के साथ यूनियन करना है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो दोनों को यूनियन करिए 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 5, A यूनियन B यूनियन C। तो A का सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, यूनियन सेट B के एलिमेंट्स 3 4
5 6 हैं, यूनियन सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 हैं। तो यूनियन का मतलब यूनियन ऑफ ए बी एंड सी 3 सेट्स is the set whose elements are either the elements of A or the elements of B or the elements of C। तो अब सबको मिलाकर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। A यूनियन B यूनियन D। ए यूनियन बी यूनियन डी, एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 यूनियन बी के एलिमेंट 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10 इक्वल टू। तो ए यूनियन बी यूनियन डी के एलिमेंट कौन कौन होंगे? जो या तो ए के एलिमेंट हैं या बी के एलिमेंट हैं या डी के एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होंगे। क्वेश्चन 7, बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेट बी को लिखेंगे 3 4 5 6, यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि है 5 6 7 8, फिर डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10। अब यूनियन ऑफ 3 सेट्स बी सी डी क्या हो जाएगा? ऑल द एलिमेंट्स which are either of B और C और D, सबके एलिमेंट्स को मिलाकर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी और डी चार सेट्स दिए हुए हैं, गिवन है। हमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इस तरह से निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए को लिखेंगे, इंटरसेक्शन सेट बी को लिखेंगे 3 4 5 6। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट whose the elements of set A and set B both, दोनों के एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर जोर दिया गया है कि जो एलिमेंट इंटरसेक्शन के होंगे वह दोनों में कॉमन होंगे। बस यही इसका सेंस है कि कॉमन एलिमेंट को निकालना है जो दोनों सेट्स में हो, या 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो तीनों सेट में वो जो एलिमेंट मौजूद हो। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए को लिखेंगे, सेट सी को लिखेंगे। सेट ए को और सेट सी को। अब सेट ए और सी में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो सेट ए में 1 2 3 4 और सी में 5 6 7 8, कोई भी एलिमेंट क्या कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी सेट, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब सेट बी का वैल्यू, सेट बी का एलिमेंट्स 3 4 5 6 है, इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स है 5 6 7 8,
अब क्या करेंगे, सेट बी और सी दोनों में जो कॉमन हो उन एलिमेंट्स को लिखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन के रूप में। तो कौन कौन एलिमेंट है जो बी और सी दोनों में कॉमन है, तो 5 6 सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। तो इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 5 6 जो दोनों में कॉमन। बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी को लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 7 8 9 10। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ दोनों में कॉमन। 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो या तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं हम 5 से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए को लिखेंगे 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का चिन्ह सेट बी को लिखेंगे 3 4 5 6। सेट सी को लिखेंगे 5 6 7 8। ये तीनों सेटों में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो देखें ज़रा। तो ए और बी में 3 4 कॉमन है और बी और सी में 5 6 कॉमन है, लेकिन ऑल टोल तीनों मिलाकर तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेटों में कॉमन हो। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यह एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से। अगर फर्स्ट सेट में 5 होता तो 5 5 5 कम से कम हो जाता, लेकिन 5 इसमें नहीं है फर्स्ट में, इसलिए एम्प्टी सेट। तो जो एलिमेंट तीनों में कॉमन होगा, ए बी और सी तीनों सेट्स में कॉमन होगा, वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो हम लोग सेट ए को लिखेंगे 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 हैं। और इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि 7 8 9 10 है। अब देखिए इसमें इन तीनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड में मीन्स ए और बी में तो 3 4 कॉमन है, और बाद वाले बी और डी में कौन है, कोई नहीं है। तो तीनों मिलाकर तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 3 4 5 6। सी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 5 6 7 8। डी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 7 8 9 10। अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में
कॉमन हो। 5 6 बी और सी में है लेकिन डी में नहीं है। 7 8 सी और डी में है लेकिन बी में नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं।